हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा हमने करंट अफेयर की सीरीज हमारी शुरू कर रखी है, आज हम अगस्त 2021 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो अगस्त में मेन चीज थी, दिल्ली में एक स्मोक टावर लगाया गया है हमारे भारत का। तो स्मोक टावर दिल्ली में कितनी रेंज तक की ये प्यूरिफिकेशन करेगा एयर की? 24 मीटर तक। एक हर्बल पार्क लगाया गया है सबसे ऊंचा उत्तराखंड में। हर्बल पार्क उत्तराखंड में। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे अगस्त 2021 में, उसमें भाविना पटेल, इन्होंने रजत पदक जीता था। टेबल टेनिस में रजत पदक भाविना पटेल। सर्वाधिक ऊंचाई पे मोबाइल सिनेमा ये लेह में लगाया गया है। लेह में कितना ऊंचाई है? 11,562 मीटर। भारत का सबसे बड़ा जीन बैंक किस राज्य में है? जो चर्चा में था, दिल्ली में। कब बनाया गया था? 1996 में। फिट इंडिया ऐप लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई? 29 अगस्त 2021। हमारा जो खेल दिवस है राष्ट्रीय स्तर पे, उस दिन। फिट इंडिया। आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे पहली आयुष विश्वविद्यालय, जो आयुष विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला ये यूपी का है। यूपी का कहां रखी गई? गोरखपुर में। किसने रखी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पोषण युक्त चावल ये 2024 तक मिलेंगे। न्यूट्रिशन रिच चावल आपके 2024 तक। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग का स्मारक है, वो राष्ट्र को समर्पित किया नरेंद्र मोदी ने। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश ने चलाई है। लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश। हमारे भारत की ड्रोन फोरेंसिक लैब ये केरल में लगाई गई है। ड्रोन फोरेंसिक लैब, ड्रोन फोरेंसिक लैब केरल में। एक ग्रेटर माले परियोजना है, उस पे साइन किए हैं भारत और मालदीव ने। भारत प्लस मालदीव, ग्रेटर माले परियोजना है। हमारे भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब कहां बनाया जाएगा? गुजरात में। कौन बनाएगी? एनटीपीसी, जो कच्छ एरिया है वहां पे। खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी। जो अफगानिस्तान में टेररिज्म आ गया था, उससे लोगों को बचाने के लिए जो भारत के लोग वहां पे थे, कौन सा ऑपरेशन किया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। और आज जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इंडियन आर्मी का, बहुत बुरा हुआ, जिसमें आपके सीडीएस विपिन रावत सिंह भी थे, उनका फैमिली। तो ऐसी चीजें होती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। मतलब ये डेट भी हमें याद रखनी पड़ेगी। जो हमारे पूरे देश की रक्षा करती है, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है, चाहे वो मशीन में हो या फिर सिस्टम में हो। मिशन वात्सल्य योजना ये पहले लेके आया था एक और स्टेट, अब महाराष्ट्र ने भी शुरू की है, लेकिन ये विधवाओं के लिए है। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना। दुनिया का तीसरे नंबर का और हमारे भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है जयपुर में। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले अहमदाबाद से आपका जयपुर में। शीला सामंता मथाई, इनको एएफएमएस की पहली महिला डीजी बनाया गया है। एएफएमएस की महिला डीजी शीला सामंत। जो असंगठित कामगार हैं, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल असंगठित उनके लिए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक पंकज कुमार को। बीएसएफ के पंकज कुमार। कुओं के निर्माण की बात की है महाराष्ट्र ने जल संरक्षण के लिए। महाराष्ट्र ने कुओं का निर्माण 6000
वर्ष का जल संरक्षण, इस टाइप से कि अगले 6000 वर्षों तक हम जल संरक्षण करें। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी 2026 में, भारत उसकी मेजबानी करेगा 2026 की बैडमिंटन। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहां के नए चीफ जस्टिस प्रणय वर्मा, तो प्रणय वर्मा महाराष्ट्र की, आपके मध्य प्रदेश की। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, सबसे पहले लागू किया था कर्नाटक ने। अब दूसरा स्टेट कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश। जो टोक्यो पैरालंपिक थी उसमें भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? टेकचंद। ये हरियाणा रेवाड़ी से है टेकचंद। ये जेवलिन थ्रो में है। जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए 2018 में, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। जीवाश्म मुक्त स्टील निर्माण, ये स्वीडन देश है। मतलब आप ये कह सकते हो प्योर स्टील बनाएगा स्वीडन। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में है भारत की सेकंड रैंक, दूसरे नंबर पे रिस्क भारत में है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। आजीविका सहायता योजना, जो कोविड से पीड़ित लोग थे उनके लिए मणिपुर ने शुरू की है आजीविका सहायता योजना। मणिपुर के अगर सीएम पूछे तो बीरेन सिंह। जो अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें रेस वॉकर अमित खत्री बने थे। अमित खत्री रोहतक से, हरियाणा से ये अमित खत्री रजत पदक जीताते हुए। जो राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने के लिए 10 वर्ष की आगे बढ़ाई है अवधि ओडिशा ने, 10 वर्ष और। प्रिंसपाल सिंह, ये एनबीए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय एनबीए का खिताब। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछे तो ये पवनदीप राजन। पवनदीप राजन कहां के ब्रांड एम्बेसडर है? उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश ने अपनी एक सड़क का नाम रखा कल्याण सिंह के नाम पे, जो यहाँ के पहले एक्ससीएम थे। कहां को जाएगी ये सड़क? जो कल्याण सड़क है राम मंदिर तक। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। जो चाइना ने टू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब टू एजुकेशन कह रहा हूं, टू चाइल्ड पॉलिसी मतलब लागू कर दिया था कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है। क्योंकि चाइना को पता है कि अगर जनसंख्या का हिसाब है तो एक वरदान भी है। सामुदायिक वन संसाधन मान्यता, सामुदायिक वन संसाधन मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सामुदायिक वन संसाधन मान्यता। महाराष्ट्र में हमने पहले डिस्कस किया कि फ्लोटिंग सोलर पार्क लगाया गया है एनटीपीसी ने 75 एकड़ में 25 मेगावाट का। जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आती है उसमें पहले नंबर पे रहा है कोपेनहेगन। हमारे दिल्ली का नंबर 48वां, तो पहला कोपेनहेगन और दिल्ली का 48वां, टॉप 100 में दिल्ली। मुंबई का 50वां नंबर है। अगर ये पूछ ले कौन से 2 शहर टॉप 100 में आए हैं, दिल्ली एंड मुंबई, उनकी सेपरेटली आपको रैंक पता होना चाहिए।
निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना लॉन्च की थी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना मतलब जो सरकारी हमारी संपत्ति उसको बेच के लीज पे दे के उसको 6 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 6 लाख करोड़ रुपए हमें इकट्ठे करने हैं। बांग्लादेश सबसे प्रदूषित शहर माना गया था 2020 का, प्रदूषित शहर। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए कितने डिजाइन संस्थान के अंदर बनाने की बात की थी? 10, पूरे देश में 10। पंजाब में पहला जंगल सफारी किस जगह पे खोला गया? होशियारपुर, होशियारपुर जहां पे ट्रेनिंग सेंटर है पंजाब। वाटर प्लस प्रमाणित शहर, ये इंदौर को घोषित किया गया है। वाटर प्लस, जैसे वाटर से रिलेटेड अगर पूछे सबसे ज्यादा नल किसने प्रोवाइड करवाया हर घर में? वो गोवा ने, और 100% 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन ये पूरी में है। और अगर वाटर प्लस पूछे तो ये इंदौर में। तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वाटर प्लस प्रमाणित शहर। सबसे अधिक सीसीटीवी कहां पे लगे हुए पूरे देश में? ये दिल्ली में है, अगर एक शहर की बात करें। देन आपका लंदन, दिल्ली लंदन से आगे है। एक अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 1826 सीसीटीवी कैमरा है, और लंदन में 1138। ये पर स्क्वायर किलोमीटर की है, पूरे देश की नहीं है। मणिपुर के नए गवर्नर बनाए गए थे इला गणेशन, इला गणेशन मणिपुर के नए गवर्नर। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ लेके आया है। मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। जो एम्स है दिल्ली का, वो अपने अंदर 5 स्टेशन खोलने वाला पहला संस्थान बन गई। 5 स्टेशन, तो 5 स्टेशन एम्स दिल्ली। जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए गरीब का गृह स्थापित करने जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। युवा विकास सूचकांक, जो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का है 122वां रैंक 181 में से। ये 2020 का है। पूरी दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर म्यूजियम, ये साइप्रस, साइप्रस में। सैटेलाइट्स के प्रयोग किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा में सैटेलाइट कब बना था? 1974 में। अब इसमें सैटेलाइट शुरू की गई है। जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए नौकरी में आरक्षण लेके आया है कर्नाटक। तो पहला राज्य पूछे तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 4 नए जिले, तो 4 नए जिले। फिलहाल 28 और अब ये 32 हो जाएंगे। आर्ट फेलियर बायो बैंक हमारे देश का कहां पे बनाया गया है? केरल में। आर्ट फेलियर बायो बैंक, नेशनल आर्ट फेलियर बायो बैंक। 69वें शतरंज की ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा। हर्षित राजा कहां से है? उत्तराखंड से, सॉरी पुणे से है। पहले जो बने थे वो उत्तराखंड से थे। ब्रिटेन देश ने 3495 करोड़ इतने रुपए खर्च करने की बात की है साइकिल चलाने के लिए और पैदल चलने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। हरियाणा और एमएसएमई ने मिलकर कुछ डील साइन की थी।
वॉल मोड वर्दी के लिए। तो हरियाणा आप याद रखना है MSME के साथ अगस्त 2021 में। जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था पहले, जिसको खेल रत्न भी कहते थे, उसको अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद कब किया गया? ये अगस्त 2021 में। अगर डेट पूछे तो आई थिंक 6 और 7 अगस्त के अराउंड उनकी डेट आ सकती है। और 5 अगस्त को जो आपका 370 हटी थी। ई नगर मोबाइल ऐप है, ये गुजरात लेके आया है। ई नगर मोबाइल ऐप गुजरात। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का है बांग्लादेश के साकिब अल हसन, जो बॉलर है साकिब अल हसन, स्पिन बॉलर, ये बांग्लादेश के। महिला पूछे तो वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर। मिशन निर्यातक बनो, एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है राजस्थान ने। निर्यातक बनो नाम से नारा लगाया है, निर्यातक बनो। 2021 में एक संविधान में संशोधन किया गया था, 105वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है ये? ओबीसी आरक्षण से। तो एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है ओबीसी आरक्षण। 105वां संविधान संशोधन 2021। वैसे 127वें नंबर का था, लेकिन बाद में इसको 105 ऐड किया गया, मतलब 105 नंबर का ही माना गया, क्योंकि जो पहले संशोधन हुआ था उसमें इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके उसी में मॉडिफिकेशन कर दी। तो इसको 105वें नंबर का, ना कि 127 का। अगर ये पूछे, अगर वैसे नॉर्मली 100 कितने नंबर का है तो 127वें नंबर का, लेकिन इसको बाद में 105 नंबर का ओबीसी के लिए। ₹13 लाख करोड़ को पार कर रही है कंपनी का टर्नओवर है जो आपका। सेकंड भारतीय कंपनी बनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। पहले रिलायंस बनी, 13 लाख करोड़। मार्केट वैल्यू कितनी? टर्नओवर बनी था बस, आप देख लीजिए। भोपाल के एक ज्योति सत्रे है, इन्होंने 15 अगस्त 2021 को अफ्रीका में जो किलिमंजारो है सबसे ऊंची चोटी, उसको फतेह किया था ज्योति सत्रे। और हमारा कौन से नंबर का स्वतंत्र दिवस था ये? 75वें आजादी का अमृत महोत्सव। जो काकोरी कांड 1925 में बताते थे, 9 अगस्त 1925, उसका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि कांड वर्ड बिल्कुल भी वो नहीं था, तो इसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये चीजें जैसे हिस्ट्री की ही है। अब इसको करंट अफेयर में है तो इसका डायरेक्ट ये पूछ सकता, काकोरी जो ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 1925 में। ई फसल सर्वेक्षण, इसका शुभारंभ किया है महाराष्ट्र ने। ई फसल सर्वेक्षण, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पूछे तो ये सबसे पहले हरियाणा। 15 अगस्त 2021 को भारत में 4 नई साइटें ऐड की गई थी, रामसर साइट। तो टोटल कितनी होगी? 46। गुजरात का जो थोल और वाधवाना, ये 2 नई साइटें ऐड की गई थी, और 2 थी हरियाणा की। तो अगर आपको इंडिविजुअली पूछे तो कौन से स्टेट की कितनी थी, तो 2 गुजरात की, 2 हरियाणा की। हरियाणा का एक तो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, 1991 में बना था। देन आपकी भिंडावास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सैनिक स्कूल हमारे देश में कितने हैं? 33। कितना टारगेट है? 100 बनाने का। और हरियाणा का सबसे पहले कुंजपुरा करनाल। स्वतंत्रता दिवस पे कितने जो जवानों को वीरता पुरस्कार दिया गया? 144। अगर आप इनमें इंडिविजुअली देखो तो एक को अशोक चक्र, एक को कीर्ति चक्र, 15 को शौर्य चक्र, 116 को सेना पदक का चक्र वो पुरस्कार, और वीरता के लिए 4 को 2 सेना पदक इस नाम से, और 5 को नौसेना पदक, 2 को वायुसेना पदक। अब एक बार ये याद रख लो कितने दिए हैं, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे।
ये पूछ सकता है अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जो एक एक दिए गए हैं। भारत को जोड़ने के लिए आपस में 15 अगस्त को कितनी ट्रेनें चलाई गई? 75। 75 नंबर का हमारा स्वतंत्रता दिवस था और 75 ट्रेनें। गति शक्ति योजना का ऐलान किया था नरेंद्र मोदी जी ने 16 करोड़ की, 16 करोड़ से गति शक्ति। भारत को हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए मतलब यहीं पे करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन या फिर नेशनल हाइड्रोजन मिशन। 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। भारत और रूस के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास है। ये इंद्र किसके बीच है? भारत और रूस के बीच। लाल किले पे जो झंडा फहराया है नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी बार? 8वीं बार। एक और नौसैनिक अभ्यास है जैसे रूस और भारत के बीच इंद्र और भारत और सऊदी अरब के बीच, इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021। अल मोहद अल हिंदी 2021 मतलब हिंदी वर्ड ले लिया गया और आपका अल मोहद। स्काई ट्रैक्स की एक रिपोर्ट आई, उसमें भारत का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसको बताया गया है? दिल्ली को, 45वां नंबर है। और पहले पूछे तो कतर का जो दोहा एयरपोर्ट है उसको। जूलॉजिकल सर्वे है हमारा इंडिया का, उसके पहले महिला महानिदेशक बनी डॉक्टर धरती बनर्जी। डॉक्टर धरती बनर्जी कोई पहली महिला निदेशक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आइंजर पुरस्कार ये मिला है 2021 का आनंद राधा कृष्ण को। आनंद राधा कृष्ण को आइंजर पुरस्कार। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर, ये आपको पता है ऐसे काम चीन करता है, तो चाइना एक्टिवेट करेगा इस परमाणु रिएक्टर को। उत्तराखंड ने पहली बार अपने राज्य के लिए भारत केसरी जीता है लाभांशु शर्मा ने। लाभांशु शर्मा फिर पूछ सकता है उत्तराखंड ने पहला भारत केसरी कब जीता? 2021 में अगस्त में आपका लाभांशु शर्मा ने। उत्तराखंड का ही पहला था ये। जाहिद तलवार ये नौसेना अभ्यास था, ये था यूएई और भारत का, तो इंडिया प्लस यूएई। जाहिद भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप है, भूकंप का अलर्ट देने के लिए उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपको पता है भूकंप वगैरह आते हैं। कृषिकरण योजना ये केरल की है, कृषिकरण योजना, तो कृषिकरण केरल की। अटारी बॉर्डर के लिए सबसे पहले जो महिला है जिनको सुरक्षा कमान दी सोनाली मिश्रा, आईपीएस है ये अटारी बॉर्डर के लिए। अटारी बॉर्डर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के। भारतीय विरासत संस्थान ये केंद्र सरकार कहां पे स्थापित करेगी? बुद्धनगर में, नोएडा में है ये। तो उत्तर प्रदेश नोएडा बुद्धनगर कोई सा भी आपको देखने को मिल सकता है। जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष बना था भारत अगस्त के लिए। तो क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग नियुक्त किया गया था 25वें नंबर का दीपक दास को। दीपक दास 25वें नंबर के लिए हमारे।
इंटरनेशनल यूथ डे आपका 12 अगस्त को होता है, और भारत का अगर पूछे तो 12 जुलाई, नहीं 12 जनवरी को, सॉरी 12 जनवरी। बुजुर्गों में सबसे ज्यादा किस का पॉपुलेशन बुजुर्गों की राजस्थान में, तो बुजुर्गों की श्रेणी में राजस्थान सबसे टॉप पे है, फिर आपका चंडीगढ़, फिर मिजोरम। राजस्थान, चंडीगढ़ और मिजोरम। जैसे हमने देखा था वो यूटी थी जिसने 100% टीकाकरण हुआ था, वो पहली डोज लगी थी, लेकिन 100% टीकाकरण ये हमारे देश में सबसे पहला शहर है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पे 100% टीकाकरण हो चुका है अगस्त 2020 में। तो हम लगा सकते हैं अंदाजा कि दोनों डोज लग चुकी है, क्योंकि ये मिशन कब शुरू हुआ था, जनवरी में, और बच्चों के लिए बात में था। पशु डीएनए प्रयोगशाला ये रोहिणी दिल्ली में स्थापित की गई है, पशु डीएनए प्रयोगशाला, जो अंग्रेजी में एक सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप था, उसमें सुमित दलाल है ये जज्जर शेख, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, अंग्रेजी में कांस्य पदक कुश्ती में। टोक्यो जो पैरालंपिक था उसमें भारत का थीम सॉन्ग क्या था, जैसे पहले था कि लक्ष्य तेरा सामने है, इसमें है कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। हरियाणा ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट दिया जाएगा कि आप इसमें इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कीजिए, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, और इसको मंजूरी मिल चुकी है। मतलब 22 जिले हैं तो 22 प्रोडक्ट मिलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ये केरल ने लगाया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। लक्षद्वीप जो यूटी है हमारे, उसको 100% जो ऑर्गेनिक कर ली गई थी, अब लद्दाख को टारगेट किया गया है 2025 तक फुल्ली ऑर्गेनिक बनाने का। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम ये राजस्थान ने शुरू किया है, और राजस्थान ने ही इंदिरा रसोई। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है आईटी के क्षेत्र में, राजीव गांधी पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र को। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा भाई, भारत से जितने भी जो लुटेरे वगैरह ले जाते थे, जितनी भी हमारी अवैध रूप से ले जाएगी कलाकृतियां थी, उनको वापस करेगा ऑस्ट्रेलिया। और कब कितनी वापस की है, 14। डिजिटल पेमेंट के लिए नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ई रूपी। ई रूपी, तो ई रूपी किसने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए। नॉन नई मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन यूपी में, तो पहले 22 थे, अब 9 और ऐड किए गए, 31 हो जाएंगे 5 अगस्त 2021 को। जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें हमने कल भी डिस्कस किया, बजरंग पुनिया जो ध्वज वाहक बने थे क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से। जो भारत का ओलंपिक संघ है वो अब गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए देगा, और जो भारत का राष्ट्रीय खेल महासंघ है वो 25 लाख, जो गोल्ड लेके आएगा ओलंपिक में उनको। जो रजत पदक जीतेगा उनको 40 लाख देगा ओलंपिक महासंघ, और जो नेशनल है उनको, निकासी पदक जीतेगा उनको 25 लाख। ये नेशनल वो है राष्ट्रीय, ये 25 लाख गोल्ड वाले को। जेवलिन थ्रो डे ये 7 अगस्त को शुरू किया गया है। इस दिन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर इसकी डिस्टेंस पूछ सकता है, व्यक्तिगत रूप से दूसरे नंबर के अपने जिन्होंने गोल्ड जीता है। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले जीता था। टोक्यो ओलंपिक में अगर आपसे पूछे
कौन से देश ने कितने जीतते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे। अमेरिका ने 113 सबसे ज्यादा, आई थिंक अमेरिका ही। चाइना ने 88। भारत के अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, मीराबाई चानू और रवि दहिया इन्होंने रजत पदक। देन आपके जितने बचे पीवी संधू, लवलीना बोरगोन, बजरंग पूनिया और भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम उसने कांस्य पदक। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो 2 पदक किसने जीते, पीवी सिंधु ने। हॉकी में हैट्रिक किसने लगाई है ओलंपिक में, वंदना कटारिया। ये कहां से, उत्तराखंड से, हॉकी टीम में थे वाली फीमेल। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, उनके संस्थापक है साइरस पूनावाला। इनको एक लोकमान्य तिलक का पुरस्कार मिला है और ये लोकमान्य पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के बाद के पहले जो जज बने हैं जिम्नास्टिक में, दीपक काबरा, एक अशोक कुमार थे जो पहले जो लास्ट ईयर भी थे ओलंपिक, मतलब लास्ट टाइम हुआ तब भी। भारत का पहला विरासत संस्थान है ये नोएडा में। 2020-21 के लिए AIFF ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, फुटबॉल फेडरेशन है। इसमें महिला प्लेयर ऑफ द ईयर ये बाला देवी को बताया है, बाला देवी। और पुरुषों में अगर पूछे तो संदेश झिंगन, संदेश झिंगन पुरुषों में, बाला देवी महिलाओं में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो अगस्त में मेन चीजें जो हमने डिस्कस की, अगस्त में से क्वेश्चन उठने के चांसेस सबसे ज्यादा ओलंपिक से हैं। सबसे ज्यादा पदक अमेरिका ने जीते, चाइना, और भारत के रैंक पूछे तो 48वां नंबर था शायद भारत। तो ये आप चेकआउट एक बार जरूर कर लेना। और इसके अलावा जितना भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किया, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।